नमस्कार दोस्तों मैं जसबीर भट्ट, आप देख रहे हैं क्षेत्रा वाइस। दोस्तों, अगर किसी भी देश की या राज्य की आबादी बढ़ती है तो उसका राजनीतिक स्वरूप भी जो है वो बदल जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आबादी काफी बढ़ चुकी है। पहले हमारे यहाँ 10 लोकसभा क्षेत्र और 90 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन आबादी के हिसाब से अब नए परिसीमन में लोकसभा क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं और विधानसभा क्षेत्रों को भी बढ़ाने का प्रावधान जो है वो रखा गया है। आज इस विषय में बात करेंगे कि किस जिले में यानी किस लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभा होंगी और कौन कौन सी नई विधानसभा उसमें या तो काटी गई है या जोड़ी गई है। नए परिसीमन के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि नया परिसीमन जो है यानी सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है उसके हिसाब से अगर देखें तो हरियाणा में नए परिसीमन में 13 लोकसभा क्षेत्र और 117 विधानसभा क्षेत्र का प्रावधान जो है वो रखा गया है। इसमें अगर बात करें उन सभी इनके ये मान के लेकिन इनके नाम जो है लगभग तय है या थोड़ी बहुत इनमें चर्चा हो सकती है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के तहत 9 विधानसभा क्षेत्र होंगे। जिस अगर इससे ज्यादा का प्रावधान बनता है 126 विधानसभाएं अगर बन जाती है तो फिर लोकसभा क्षेत्र भी वो बढ़ जाएगी। अब जान लेते हैं कि लोकसभा क्षेत्र जो 13 का प्रावधान है वो क्या क्या है। सबसे पहले हम अम्बाला की बात करते हैं। ये आरक्षित सीट है और इसमें 9 विधानसभा क्षेत्रों का वो प्रावधान जो है वो रखा गया है। मैंने बताया कि इससे बढ़ते तो लोकसभा क्षेत्र वो बढ़ जाएंगे। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं यानी परिसीमन के हिसाब से, नए परिसीमन के हिसाब से सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। सबसे पहले इसमें अम्बाड़ा कैंट होगा और उसके बाद अम्बाड़ा सिटी होगा, उसके बाद नारायणगढ़ होगा और चौथा मुलाना होगा और 5वां शहजादपुर जो कि अम्बाड़ा में है वो भी होगा। पंचकूला इसमें रखा गया है। कालका जो पंचकूला का हिस्सा है वो भी अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में रखा गया है। सढौरा को भी यानी लोकसभा क्षेत्र में रखा गया है, सढौरा को भी। और 9वां जो है वो है बिलासपुर। यानी ये 9 कौन-सी विधानसभा की अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में वो आएंगी। मैं एक बार फिर नाम आपको बता दूं, इसमें अम्बाड़ा कैंट है, अम्बाड़ा शहर है, नारायणगढ़ है, मुलाना है, शहजादपुर है और पंचकूला है, कालका है, सढौरा है और बिलासपुर है। इस तरीके से हम अपने कुरुक्षेत्र की बात लेते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के नाम से जो पहले लोकसभा क्षेत्र है, इसमें जो है अब थोड़ा चेंज किया गया है। इसमें भी रहेंगे तो 9 के 9, लेकिन कुछ एरियो को जो है इधर उधर किया गया है। इनमें पहले से ही शाहबाद है, पेवा है, थानेसर है, क्योंकि थानेसर नई कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रही है। क्योंकि इससे पहले कुरुक्षेत्र के नाम से विधानसभा क्षेत्र होता है, लेकिन इस बार थानेसर जो है नया विधानसभा क्षेत्र वो बनाया जाएगा। लाडवा जो पहले इसका पार्ट है यानी वो 5वें नंबर पे है और 6ठे नंबर पे यमुनानगर को भी इसमें जोड़ा गया है और रादौर और जगाधरी को भी इसमें जगह मिली है। और इंद्री जो करनाल का हिस्सा हुआ करता था वो यानी लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो सकते हैं। मैं एक बार फिर नाम आपको बता दूं, जिसमें शाहबाद है, पेवा है, थानेसर है, कुरुक्षेत्र है, लाडवा है, यमुनानगर है, जगाधरी है और रादौर है। इसके अलावा 9वां जो है वो करनाल का हिस्सा इंद्री को जोड़ के जो है कुरुक्षेत्र के 9 विधानसभा के क्षेत्र जो है वो बनाए गए हैं। अगर बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की लोकसभा की यानी करनाल की, तो करनाल में नीलोखेड़ी को जोड़ा गया है, करनाल खुद शहर को जोड़ा गया है, घरोंडा है, असंध है, त्रावड़ी है, निसिंग है, पानीपत है, पानीपत सिटी है, संभालका है। ये 9 क्षेत्र जो है ये करनाल में हो सकते हैं नए परिसीमन के हिसाब से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैथल की। कैथल नई लोकसभा क्षेत्र जो है ये नया लोकसभा क्षेत्र क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र जो है 9 रखे गए हैं, जिनमें कैथल है, गूला है, पानीपत है, पूंडरी है, राजौंद है, नरवाना है, उकलाना है और बरवाड़ा जो कि हिसार का हिस्सा हुआ करता था वो कैथल में जोड़ा गया। इसके बाद टोहाना जो है इसमें जोड़े गए हैं। यानी ये 9 लोकसभा के कैथल के जो है 9 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की ये होने वाली। एक बार फिर बता दूं आपको, जिसमें कैथल में आएंगी कैथल, गूला, कलायत, पूंडरी, राजौंद, नरवाना, उकलाना, बरवाड़ा और टोहाना। और 5वें नंबर की जो लोकसभा है वो है सिरसा। यानी सिरसा में जो फेरबदल हुई है वो बता दूं,
इसमें कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र ये आरक्षित सीट है ये भी मैं बता दूं आपको। अंबाला के बाद सिरसा जो है आरक्षित सीट है और इसमें जोड़ा गया है। इसमें सिरसा को, कालावाड़ी को, डबवाड़ी को, गोरीवाड़ा को, रानिया को, ये गोरेवाड़ा भी नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो क्रिएट की है, रानिया को, एलनाबाद को, नथु श्री चोपटा जो सिरसा का हिस्सा है ये भी विधानसभा क्षेत्र नया बनाया है तो इसको जोड़ा गया, और फतेहाबाद को और रतिया को। यानी सिरसा में ये 9 विधानसभा क्षेत्र रहने वाले, फिर आपको नाम बता दूं। सिरसा में आरक्षित सीट है सिरसा, कालावाड़ी, डबवाड़ी, गोरीवाड़ा, रानिया, एलनाबाद, नथु श्री चोपटा और फतेहाबाद और रतिया। ये 5वीं जो सिरसा में हम जिक्र करें उसके विधानसभा क्षेत्र होंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं हिसार की, जो कि 6ठी लोकसभा क्षेत्र इस बार हरियाणा में वो रखी गई है। इसमें भट्टू कला है, आदमपुर है, अग्रोहा है, हिसार है, हिसार ग्रामीण है, ये भी नई सीट क्रिएट की गई है, नलवा है, बालमसंद ये भी नई सीट क्रिएट की गई है, हांसी है और नारनौल। ये हिसार लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र होंगे। मैं फिर एक बार नाम बता दूं आपको। भट्टू कला है, आदमपुर है, अग्रोहा है, हिसार ग्रामीण है, नलवा है, बालमसंद है, हांसी है और नारनौल का प्रावधान जो है वो रखा गया। इसके बाद 7वें नंबर की लोकसभा की सीट की बात कर लेते हैं तो वो है जींद। जींद में कौन कौन सी सीटें आएंगी? उचाना कला, सफीदो, जुलाना, जींद ग्रामीण, कंडेला, इसराना और इसके अलावा मडलाडा मंडी जो पानीपत में है वो भी इसमें जोड़ी गई है। और लाखन माजरा जो कि रोहतक का हिस्सा था वो जींद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली, यानी 9 विधानसभा क्षेत्र जो है नाम रखा गया है। मैं फिर आपको बता दूं, जींद में लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र की सीटें आएंगी उचाना कला, सफीदो, जुलाना, जींद ग्रामीण, कंडेला, इसराना, मडलाडा मंडी और लाखन माजरा, ये 7वीं जो जींद लोकसभा की सीट बनाई गई है उसमें रखा गया है। और सोनीपत की बात करें तो सोनीपत पहले ही लोकसभा क्षेत्र है तो इसमें सोनीपत स्वयं है, गनौर है, राई है, खोदा है, गोहाना है, बड़ौदा है, मुरथल है, बड़ खालसा है जो सोनीपत का हिस्सा थी, और गढ़ी साबला जो रिश्ता का हिस्सा थी वो सोनीपत में इसको जोड़ा गया है। यानी ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो सोनीपत के रहने वाले। इसके बाद बात कर ले तो 9वीं जो लोकसभा की सीट बनाई गई है वो है झज्जर आरक्षित सीट रखा गया इसको। और इसमें रोहतक, कलानौर, झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, बादड़ी, मछरौली, गुरुग्राम और फारूक नगर को इसमें जोड़ा गया है। यानी जो नई झज्जर की लोकसभा की सीट होगी तो इसके अंदर ये 9 नाम जो है वो होंगे, जिसमें एक बार फिर आपको बता दूं, रोहतक है, कलानौर है, झज्जर है, बेरी है, बहादुरगढ़ है, बादड़ी है, मछरौली है, गुरुग्राम है और फारूखा नगर जो है झज्जर में ये 9 विधानसभा क्षेत्र होंगे। और 10वीं जो लोकसभा क्षेत्र यानी भिवानी वो पहले ही लोकसभा का क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से नए एरिया जोड़े गए हैं? इसमें रखा गया है महम को, भिवानी को, भवानी खेड़ा को, शिवानी मंडी को, तोसाम को, लोहारू को, दादरी को और बाडड़ा को और कनीना जो महेंद्रगढ़ का हिस्सा है ये भिवानी के 9 विधानसभा क्षेत्र होंगे। यानी महम, भिवानी खेड़ा, शिवानी मंडी, तोसाम, लोहारू, दादरी, बाडड़ा और कनीना, ये 9 विधानसभा क्षेत्र यानी भिवानी जो 10वीं लोकसभा का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें होंगे। और अब 11वीं की बात कर लेते हैं, वो है महेंद्रगढ़ जो कि नई सीट वो बनाई गई है। इसमें रखा गया है महेंद्रगढ़ स्वयं शहर को, नारनौल को, नागल चौधरी को, अटेली को, कसोली को, कोसली को और रेवाड़ी को और बावड़ को और दारू हेड़ा को और पटौदी को। यानी ये जो है महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सीटें होंगी। यानी महेंद्रगढ़, नारनौल, नागल चौधरी, अटेली, कोसली, रेवाड़ी, बावड़, दारू खेड़ा जो रेवाड़ी का हिस्सा है और पटौदी, ये महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र होंगे। और इसके बाद 12वीं की बात कर लेते हैं, वो है मेवात की एक लोकसभा सीट नई बनाई गई है। इसमें कौन कौन से एरिया जोड़े गए हैं ये मैं बता दूं आपको। तावड़ू है, नूह है, फिरोजपुर झिलका है, पुनावा है, पलवल है, होडल है, हथीन है और मदकोड़ा जो नए विधानसभा क्षेत्र भी नए बनाए गए हैं। तो ये और सुहाना जो है ये आएंगे आपके मेवात लोकसभा क्षेत्र। एक बार मैं फिर आपको नाम बता दूं, यानी मेवात लोकसभा क्षेत्र जो नया बनाया गया उसके विधानसभा क्षेत्र जो रहेंगे वो है तावड़ू, नूह, फिरोजपुर झिरका, पुनाहा, पलवल, होडल, हथीन
मंदकोड़ा और सुहाना, ये जो है कुछ विधानसभा क्षेत्र नए क्रिएट किए गए हैं। ये 9 विधानसभा क्षेत्र नए लोकसभा क्षेत्र मेवात के अंदर होंगे। और उसके बाद 13वीं की बात कर लेते हैं, वो है फरीदाबाद। ये पहले भी लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से एरिया अब काट छांट करके विधानसभा कौन कौन सी होंगी ये मैं बता दूं आपको। सबसे पहले फरीदाबाद में होगी फरीदाबाद NIT, बड़खल, बल्लभगढ़, पिरथला, तिगावा, फरीदाबाद ग्रामीण और मोहना और बादशाहपुर, ये 9 विधानसभा क्षेत्र होंगे फरीदाबाद के नए परिसीमन के हिसाब से जो हमें जानकारी मिली है। फरीदाबाद के एक बार मैं फिर आपको बता दूं, फरीदाबाद लोक क्षेत्र में 9 जो विधानसभा होंगे वो फरीदाबाद है, फरीदाबाद NIT है, बड़खल है, बल्लभगढ़ है, पिरथला है, तिगावा है, फरीदाबाद है और मोहना और बादशाहपुर जो है, ये 9 विधानसभा क्षेत्र वो फरीदाबाद में होंगे। ये नए परिसीमन के हिसाब से हरियाणा की ये स्थिति रहने वाली है। यानी कुछ कैंडिडेट जो है, लगभग मैंने बताया कि 117 सीटों का जो है वो प्रावधान विधानसभा का रखा गया है और 10 की बजाय 13 लोकसभा की सीट जो है वो नए परिसीमन में हो सकती है। ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।